क्यूआर कोड स्कैन कीजिए, बिजली विभाग में शिकायत कीजिए। आप ऐसे स्कैन करके पैसा तो देते ही हैं, बहुत सारा इस समय आप हर कुछ स्कैन करिए हो जाता है। अब बिजली बिल शिकायत जो फ़ोन कर करके, हेलो, मैं कल ही बात कर रहा था कि बिजली विभाग में फ़ोन करते रहो, सुनते ही नहीं कोई। स्कैन करके शिकायत करने का फॉर्मूला आ गया है, क्या है बता देता हूँ। आजकल हर किसी के पास स्मार्टफोन है। किसी को कहीं पैसा देना होता है तो तुरंत फ़ोन निकालता है और क्यूआर कोड स्कैन करके पैसा देता है। लेकिन अब इस क्यूआर कोड का इस्तेमाल सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट तक ही सीमित नहीं है। आप बड़े बड़े होटल या रेस्टोरेंट में जाइए, क्यूआर कोड से खाने का मेन्यू खुल जा रहा है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल खुल जाती है और अब इसी क्यूआर कोड का इस्तेमाल जबलपुर का बिजली विभाग कर रहा है। क्या है पूरी खबर, आपको बता देते हैं। कैसे करना है ये भी दिखा देते हैं। देखिए, जब भी हमारे घर में बिजली की कोई समस्या आती है, चाहे वो पावर की प्रॉब्लम हो या लाइट कटने की समस्या हो, जब भी ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, हम सीधे जाते हैं बिजली ऑफिस। लेकिन वहाँ क्या होता है, कई बार चक्कर काटिए तब जाकर कोई सुनता है। इतना ही नहीं, अधिकारियों और कर्मचारियों से गुहार लगानी पड़ती है कि भाई साहब हमारा काम कर दीजिए, हमारी बिजली ठीक करा दीजिए। नहीं मानते हैं तो कुछ देना भी पड़ता है। लेकिन अब आपको क्या करना है, आपको नहीं करना पड़ेगा। क्यों? इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश की बिजली कंपनी ने क्यूआर फीडबैक सिस्टम लागू किया है। अब आप कहेंगे कि ये क्यूआर फीडबैक सिस्टम क्या है, इसलिए सबसे पहले आपको यही समझा देते हैं कि ये क्यूआर सिस्टम है क्या। मध्य प्रदेश के पूर्व क्षेत्र के बिजली ऑफिसों में क्यूआर फीडबैक सिस्टम लगाया गया है। क्यूआर स्कैन करते ही आपके पास आसपास के बिजली ऑफिस की पूरी जानकारी मिलेगी। साथ ही इसमें आप सफाई कर्मचारियों के बर्ताव और कामों से जुड़ी शिकायत और अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। कुल मिलाकर इस क्यूआर कोड से आप अपनी छोटी से छोटी समस्या बता सकते हैं और आप जो फीडबैक देंगे उसी पर सीजीएम यानी चीफ जनरल मैनेजर लेवल के नोडल अधिकारी कार्रवाई भी कर सकेंगे। इसके अलावा क्या होगा, बिजली ऑफिस के बाहर क्यूआर कोड तो लग गया है, लेकिन ये कैसे काम करता है इसे भी समझना जरूरी है। इसके लिए जबलपुर में हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू खुद बिजली ऑफिस पहुंचे हैं। रिपोर्ट उन्होंने भेजी है, देखिए। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने एक नया नवाचार किया है। ऐसे पोस्टर्स आपको हर अधिकारी या कर्मचारी के जो ऑफिस चैम्बर है उसके बाहर आपको मिलेंगे। मैंने क्यूआर अपना खोला और ये इसे स्कैन किया। स्कैन करने के बाद मैंने लिंक ओपन की और लिंक ओपन करने के साथ ही कुछ इस तरह का फॉर्म आपके सामने आ जाता है। कार्यालय की स्वच्छता और अन्य विषय, सुझाव या प्रतिक्रिया संबंधित आप किसी भी तरह की शिकायत कर सकते हैं। देखिए, पहली बात तो मेरे लिए कि नया अनुभव था, लेकिन ये कितना कामगर हो सकता है ये मतलब कैसे इसका हमें पता चलेगा। फीडबैक हमने दे दिया अपना, ठीक है, लेकिन उस कर्मचारी के ऊपर कोई कार्रवाई हो रही नहीं हो रही, क्या ये हमको अवगत कराया जाएगा? प्रयास अच्छा है, लेकिन यहाँ पर कुछ समझाने वाला होना चाहिए। ये नए बच्चे तो कर लेंगे, लेकिन जो थोड़े से एज वाले हैं, जो मोबाइल कम चलाते हैं, उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये। उपभोक्ताओं का कहना है कि नवाचार ठीक है, लेकिन प्रक्रिया जटिल है। यानी कि कुल मिलाकर यह है कि अगर आप उपभोक्ता हैं, बिजली बिल जमा करने आते हैं, अपनी घरों की समस्या को लेकर आते हैं और अगर आप अधिकारी कर्मचारी के व्यवहार से खुश नहीं हैं, तो आप इस तरह से शिकायत कर सकते हैं। अब इस क्यूआर फीडबैक सिस्टम से मिलने वाले सुझावों और शिकायतों की देखरेख भी कोई ना कोई तो करेगा। इसके लिए चीफ जनरल मैनेजर लेवल के अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। क्या कह रहे हैं अधिकारी, सुनिए। इससे कोई भी कॉमन मैन अपना स्कैन करके बता सकता है कि किसी भी ऑफिसर या किसी के बारे में कि उनका पब्लिक से बिहेवियर कैसा है या वर्क के हिसाब से किस तरीके से। और ये कोई ऐसा नहीं कि इससे किसी स्टाफ को या ऑफिसर को कोई इससे परेशानी होगी। इससे जनरलाइज्ड कंपनी की सीनियर ऑफिसर्स को पता लगेगा और जो फिर अगर सजेशंस होंगे या कुछ दूसरे तरीके से ऐसा लगेगा कि नहीं यहाँ कोई शॉर्टकमिंग है, तो वो फिर उनको एडवाइस किया जाएगा कि अपना वो इम्प्रूव करें। सीधे मुद्दे की बात यही कि बिजली विभाग भी अब डिजिटल हो रहा है। जहां पहले सरकारी ऑफिस के बाहर शिकायत पेटी रखी होती थी, अब उसकी जगह क्यूआर कोड हो।